वेलकम बैक गाइस इन अनदर टाइप्स ऑफ टूल वीडियो। अभी तक की वीडियोस में हम गाइस बहुत सारे टूल पढ़ चुके हैं। आपने नहीं देखे तो पीछे के देखिए, हमने बहुत सारे टूल कवर किए हैं। हमने स्पैनर्स, हैमर, स्क्रू ड्राइवर्स, पावर टूल्स और कटिंग टूल्स, मेजरिंग टूल्स और लेबल्स, तरह तरह के टूल हमने पढ़ डाले। बहुत सारे टूल पढ़ डाले हमने, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में पढ़ने वाले हम लोग टाइप्स ऑफ पुलर। पुलर क्या होता है? जो गियर पुलर, पुली पुल करते हैं, गियर पुल करते हैं, तो पुलर कितने तरह के होते हैं हमारे, ठीक है। आज की वीडियो में मेनली हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ पुलर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पुलर की तरफ, राइट। तो पुलर की वीडियो में हमारा पहला पुलर है हमारा गियर पुलर। गियर पुलर क्या होता है? जिससे हम गियर को पुल करते हैं, कोई गियर लगा उसको पुल करने के लिए। अ टूल विद एडजस्टेबल आर्म्स, ये आर्म्स एडजस्टेबल होती हैं, तीनों आर्म्स, ठीक है। एडजस्टेबल आर्म्स एंड द सेंट्रल स्क्रू, दिस स्क्रू डिजाइन टू रिमूव गियर्स फ्रॉम शाफ्ट विदाउट कॉजिंग द डैमेज। इन तीनों से हम गियर को होल्ड करते हैं और स्क्रू को टाइट करते हैं, तो ये क्या करता है? गियर को हमारे बाहर की तरफ पुल करता है, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं? इसको पुलर बोलते हैं। Commonly used in automobile repair, machinery maintenance and the gearbox servicing to remove stub-worn or tighten fitting gears. Next है bearing puller। अगर bearing निकालनी है हमको तो, ठीक है। bearing puller, यहाँ पे जॉ बने हुए हैं साइड में, देखो ये इसमें इनर विंग के लिए अंदर से निकालने के लिए और ये बाहर से निकालना, ठीक है। ये बाहर जॉ बने होते हैं, सेम है। यहाँ पे शाफ्ट है, शाफ्ट पे बेयरिंग है हमारी, है यहाँ पे हमारी जॉ लगा दिया हमने। इसको टाइट करेंगे स्क्रू को, तो इस पे प्रेशर डालेगा ये, जिससे कि हमारी बेयरिंग बाहर आ जाएगी, राइट। तो स्पेशलाइज पुलर विद अ जॉ और प्लेट डिजाइन टू एक्सट्रैक्ट बेयरिंग फ्रॉम शाफ्ट और हाउसिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं बेयरिंग पुलर। नेक्स्ट है हब पुलर। अगर हमें हब निकालना है इसी से तो इसको बोलेंगे हब पुलर। A tool designed to remove the wheel hub or drum brakes from the wheel safely and efficiently, तो उसको क्या बोलते हैं हम? हब पुलर। सेम प्रोसेस वही है। इसको हमने यहाँ पे होल्ड किया, पुल किया, यहाँ पे लगा दिया हमने, सेट किया, तो इसको टाइट करेंगे तो क्या करें? इसे प्रेशर डालेगा और इसको बाहर हमारा निकालेगा, हब और शाफ्ट को, ठीक है, हब और ड्रम ब्रेक को, राइट। इसको बोलते हैं हब पुलर। नेक्स्ट है स्टीयरिंग पुलर। ये स्पेशल पुलर हमारे स्टीयरिंग निकालने, गाड़ी की स्टीयरिंग निकालने। ये स्टीयरिंग है हमारी, ये पिंक कलर की। स्टीयरिंग निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? स्टीयरिंग व्हील पुलर का यूज करते हैं। A compact puller specifically designed for removing steering wheel from the steering, तो क्या बोलते हैं? स्टीयरिंग व्हील पुलर बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा स्लाइड हैमर पुलर। स्लाइड हैमर पुलर क्या होता है? ये थ्रेड पोर्शन है। यहाँ पे हमें कोई टूल या कोई स्क्रू, कुछ बोल्ट कुछ निकाला, इसके अंदर इनर थ्रेड है ऑलरेडी, तो वहाँ पे हम इसको टाइट कर देंगे और इसकी सहायता से इसको ऊपर नीचे करेंगे तो एक फोर्स जनरेट करेगा यहाँ पे, ये जिससे कि हमारा जो मेटल जो फंसा है अंदर वो बाहर निकल आएगा। A puller with a sliding weight that delivers impact force, नीचे ऊपर impact force, ठीक है, to remove the tighten or seized component. Generally used in body work and bearing removal and a seized part extraction, like सिलेंडर में इंजेक्टर फंसा हुआ उसको निकालने के लिए इंजेक्टर, राइट, ठीक है। मैंने यूज किया इसको इंजेक्टर निकालने के लिए। तो क्या बोलते हैं इसको लोग? इसको क्या बोलते हैं? स्लाइड हैमर पुलर। इसका यूज आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पिटमैन आर्म पुलर। अ पुलर स्पेसिफिकली डिजाइन टू रिमूव द पिटमैन आर्म फ्रॉम द स्टीयरिंग। स्टीयरिंग से पिटमैन आर्म, स्टीयरिंग व्हील जो होता है उससे पिटमैन, आपने पढ़ा हुआ ऑटोमोबाइल से है तो पता होगा पिटमैन क्या होता है आपको, ठीक है। तो पिटमैन आर्म को निकालने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? स्पेशल पिटमैन आर्म पुलर का यूज करते हैं, राइट। इसको यूज करते हैं कहाँ पे? ऑटोमोटिव स्टीयरिंग सिस्टम में। नेक्स्ट है टू जॉ। अगर इसके दो ही जॉ हैं हमारे पास पुलर में तो क्या बोलेंगे? इसको टू जॉ पुलर बोलेंगे, राइट। थ्री जॉ पुलर। अगर किसी पुलर में थ्री जॉ हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? थ्री जॉ पुलर बोलेंगे। चाहे इसको बेयरिंग के लिए यूज करें, चाहे गियर के लिए यूज करें, चाहे हब के लिए यूज करें, चाहे ड्रम ब्रेक के लिए यूज करें, इसमें थ्री जॉ है तो क्या बोलेंगे इसको? थ्री जॉ पुलर। नेक्स्ट है फ्लाई व्हील पुलर। अगर हमें फ्लाई व्हील निकालना है किसी गियर बॉक्स से या फिर किसी जनरेटर से तो वहाँ पे क्या यूज करें हम लोग? फ्लाई व्हील पुलर यूज करेंगे। स्पेशलाइज्ड पुलर फॉर रिमूविंग फ्लाई व्हील फ्रॉम द इंजन विदाउट डैमेजिंग देम। इसका यूज आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपकी वीडियो बहुत सारी पड़ी है इसकी, ठीक है। कॉमनली यूज्ड इन इंजन रिपेयर एंड द मोटरसाइकिल मेंटेनेंस। वहाँ से फ्लाई व्हील अगर निकालना है, गियर बॉक्स से डिटैच करना है फ्लाई व्हील को, तो हम इसका यूज करेंगे, फ्लाई व्हील पुलर का। नेक्स्ट है पुली पुलर। अगर पुली, यहाँ पे देखिए पुली निकालनी अगर हम यहाँ पे तो, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको टच किया, पुली, इसको को टाइट करता जाऊंगा। सब पुलर का काम एक ही होता है गाइस लगभग। और मेट कंपोनेंट को होल्ड करो, इसको टाइट करो, फोर्स जनरेट करेगा पोजीशन यहाँ पे और इस पुली को बाहर खींच लेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पुली पुलर, राइट। अ टूल डिजाइन टू रिमूव पुलीज फ्रॉम द शाफ्ट विदाउट डैमेजिंग द पुली, राइट। नेक्स्ट है गाइस हमारा एक्सेल पुलर। एक्सेल पुलर क्या होता है? एक्सेल निकालने के लिए। एक्सेल जानते हो आपका एक्सेल क्या होता है? जैसे व्हील माउंट करते हैं, राइट, इसको एक्सेल बोलते हैं। अ पुलर यूज्ड टू रिमूव द एक्सेल फ्रॉम देयर हाउसिंग इन द व्हीकल, क्या बोलते हैं? एक्सेल पुलर बोलते हैं। एक्सेल यानी कि मान लो ये एक्सेल है यहाँ पे, ठीक है, हाउसिंग यहाँ पे एक थ्रेडेड पोर्शन है, यहाँ पर ऊपर टाइट करेंगे तो इम्पैक्ट फोर्स से बार ऊपर नीचे करके क्या करेंगे हम इसको जो इसको जब एक स्लाइडिंग हैमर की तरह काम करता है एक तरह से, आप नीचे करेंगे ऊपर करेंगे तो एक फोर्स जनरेट करेगा जिससे कि आप पुलर को एक्सेल को ये हाउसिंग से बाहर निकाल देगा, राइट।
फाउंड इन ऑटोमोटिव रिपेयर शॉप और द एक्सेल मेंटेनेंस। नेक्स्ट चेन पुलर, आप देख सकते हैं चेन को अगर पुल करना है हमको तो चेन पुलर को यूज करते हैं, राइट, चेन पुल करने के लिए। अ टूल फॉर रिमूविंग और टाइटन अ चेन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एप्लीकेशन, यू कॉमनली यूज इन बाइसिकल रिपेयर, मोटरसाइकिल मेंटेनेंस एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी। चेन को टाइट लूज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पुल करने के लिए चेन पुलर का यूज करते हैं, राइट। ऐसा फोटो में देख सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट है यूनिवर्सल पुलर। यूनिवर्सल पुलर क्या होता है, सारे काम कर सकता है हमारे। अ मल्टीपर्पज पुलर विद एडजस्टेबल आर्म्स इन इंटरचेंजेबल अटैचमेंट फॉर द वेरियस टास्क, यानी कि ये आपका गियर पुल, पुली पुल और हब पुल है ना, सभी चीजों को निकाल सकता है। क्या इसकी आर्म को एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, एडजस्टेबल आर्म। तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, यूनिवर्सल पुलर बोलते हैं, राइट। सुटेबल फॉर जनरल मेंटेनेंस एंड इमरजेंसी रिपेयर। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोलिक पुलर। अभी हमारा पुलर था मैनुअल, जहां पे हम स्क्रू को टाइट कर रहे थे, अभी हाइड्रोलिक हो गया। यहाँ पे आपने टाइट किया, इसको पकड़ा और पंप करेंगे तो ये प्रेशर एक प्रेशर जनरेट करेगा आगे की तरफ, जिससे कि जो भी आप पार्ट बाहर निकालना है, पुली या गियर या फिर हब, उसको ऑटोमेटिक बाहर की तरफ एक्सट्रैक्ट कर देगा। अ पुली दैट यूजेस हाइड्रोलिक प्रेशर टू जनरेट ग्रेटर पुलिंग फोर्स विद द मिनिमम एफर्ट, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक पुलर। यूज इन इंडस्ट्रियल मशीनरी मेंटेनेंस एंड हैवी ड्यूटी रिपेयर। जहाँ पे हैवी ड्यूटी रिपेयर, जब मान लो एक रेलवे का इंजन है, ठीक है, हालांकि उसके लिए यूज नहीं, उसका ये व्हील अलग, उसका पुलर अलग होता है, वहाँ पे ये पुलर यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है। ये पुलर नॉर्मल उसके लिए, गियर के लिए किसी के, जहाँ पे हाइड्रोलिक में ज़्यादा फोर्स चाहिए हमें, तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं हम, राइट। नेक्स्ट हमारा आर्मेचर पुलर। अगर हमें किसी मोटर की शाफ्ट से हमें आर्मेचर को पुल करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, आर्मेचर पुलर का यूज़ करते हैं। अ पुलर डिजाइन टू रिमूव आर्मेचर फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर, ठीक है, कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल रिपेयर। आर्मेचर देखा आपने वाइंडिंग पर होता है हमारा, किसी मोटर की वाइंडिंग पर आर्मेचर होता है, जहाँ पे हमारी वाइंडिंग होती है बहुत सारी, ठीक है। तो इस आर्मेचर को शाफ्ट से निकालने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, आर्मेचर का पुलर का यूज करेंगे, ठीक है। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ पुलर। इसके अलावा आपको बहुत सारे पुलर और मिलेंगे, जैसे कि कोई बड़ा ट्रेन का इंजन उसके व्हील है हमारे, वो किसी व्हील निकालना है तो उसके लिए बड़ा पुलर होगा, ठीक है। लेकिन सभी पुलर का काम एक ही होता है, एक अपोजिट फोर्स जनरेट करके सामने वाले मटेरियल को बाहर निकालना, राइट। जैसे ये हमारा पुलर है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ये पुलर है, तो एग्जाम्पल के हमारा ये वाला पुलर, जैसे ये हर पुलर का काम ही होता है। सभी पुलर हमारे कंपोनेंट पे टाइट यहाँ पे एक आप यहाँ फिक्स करते हैं, ठीक है, किसी स्क्रू थ्रेडेड हो किसी की तरह से आप फिक्स करते हैं, और एक अपोजिट फोर्स, ये फोर्स जनरेट करते हैं आप। अब ये फोर्स आप इम्पैक्ट हैमर से जनरेट करो या फिर थ्रेड का जनरेट करो या हाइड्रोलिक जनरेट करो, ठीक है, ये इस प्रेशर के टाइप और इसके साइज बदलता रहता है सिर्फ, लेकिन पुलर का काम सबका एक ही होता है, राइट। तो ये थी गाइस टाइप्स ऑफ पुलर की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब हम किसी और टाइप्स ऑफ टूल के साथ, ठीक है, किसी और टाइप्स ऑफ टूल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और वीडियो को देखते रहिए, पुलर सीखते रहिए, नए टूल टूल्स के बारे में सीखते रहिए, क्योंकि अभी तक हम काफ़ी टूल कवर कर चुके हैं, राइट। तो मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नए टाइप के टूल के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को आगे किसी को भेज दीजिएगा, राइट, ठीक है। आई नो मैंने गलत बोला बट इट्स फॉर फनी, ओके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।